Hello students, in today's class we are going to learn about direct indirect narration. In previous classes we getting know about the basic rules and what is direct and indirect and how to we change assertive sentence from direct to indirect speech. Now in today we are learn about the where there is some condition in which no change in tense in the reported clause. First in this is universal truth, historical and scientific and nature. That means जहाँ कहीं भी यूनिवर्सल ट्रुथ होगा सेंटेंस में, हिस्टोरिकल कोई भी इवेंट या घटना के बारे में कोई बात होगी, साइंटिफिक कोई भी प्रिंसिपल हो गया, नेचर के लिए कोई बात होगी, तो वहाँ पर हम रिपोर्टेड क्लोज में कोई भी चेंज नहीं करेंगे. जैसे द टीचर सैड महाराणा प्रताप इज़ रिमेंबर्ड एज ए ग्रेट वॉरियर. तो इसमें ये जो डायरेक्ट जो स्पीच है इसको अगर हम इनडायरेक्ट में चेंज करेंगे तो इसमें टेंस में कोई भी चेंज नहीं होगा, क्योंकि ये एक हिस्टोरिकल इवेंट के बारे में बता रही है, कोई हिस्ट्री के बारे में बता रही है. जैसे द टीचर सैड, दैट कनेक्टिव का यूज़ करेंगे. महाराणा प्रताप इज़ रिमेंबर्ड एज ए ग्रेट वॉरियर, सेम टेंस है, नो चेंज, सेम टेंस. इसी तरह से दूसरा सेंटेंस है ही सैड टू चिल्ड्रन सीजन्स चेंज टाइम टू टाइम. तो यहाँ नेचर के बारे में, नेचर की कोई भी बात उसके बारे में बात हो रही है तो वहाँ पे भी कोई चेंज नहीं होगा टेंस में. जैसे ही टोल्ड चिल्ड्रन दैट सीजन चेंज टाइम टू टाइम. दूसरा है इसमें प्रोवर्ब्स, ईडियम्स, कोटेशन. अगर कहीं भी प्रोवर्ब्स का यूज़ हो रहा हो इनडायरेक्ट जो स्पीच है उसके सेंटेंस में, एंड ईडियम्स का एंड कोटेशन का, तो वहाँ पे भी हम उस टेंस में कोई चेंज नहीं करेंगे. जैसे फादर सैड ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी. तो एक प्रोवर्ब है तो इसको हम इनडायरेक्ट बनाएंगे, तब क्या करेंगे, फादर सैड, दैट कनेक्टिव लगाएंगे, ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी, सेम एज इट इज़ का जैसा सेंटेंस है उसको यूँ का यूँ ही लिख देंगे. एक और सेंटेंस देखते हैं इसका, गांधी सैड टू अस ट्रुथ इज गॉड. गांधी टोल्ड अस दैट ट्रुथ इज गॉड. इसमें भी कोई चेंज नहीं, सेम एज इट इज़. इसी तरह से थर्ड जो है ये है रूल हमारा हैबिचुअल एक्शंस का. हैबिचुअल एक्शंस जहाँ भी दिखेंगे उनको इनडायरेक्ट बनाते टाइम कोई चेंज नहीं करेंगे टेंस में. सेंटेंस देखते हैं इसका, मदर सैड सी डज नॉट लाइक टी. मदर सैड दैट सी डज नॉट लाइक टी, सेम एज इट इज. बस जो कनेक्टिव से इसको जोड़ना है, इन्वर्टेड कॉमर्स को हटाना है एंड टेंस में कोई चेंज नहीं करना है. इसी तरह से फोर्थ जो ऐसी सिचुएशन है, कंडीशन है, वो क्या है, अनरियल पास्ट टेंस की है, जहाँ हम इनडायरेक्ट बनाते टाइम टेंस को एज इट इज़ रखेंगे. जैसे ही सेड टू विद्या आई विश आई वर ए बर्ड. अब इसमें टेंस जो ये वर आ रहा है यानी पास्ट टेंस में, तो ये ऐसे का ऐसे रहेगा. कैसे, ही टोल्ड विद्या दैट ही विश्ड ही वर ए बर्ड. तो पास्ट टेंस का पास्ट टेंस ही रहा है, इसमें कोई चेंज नहीं हुआ है. इस तरह से ही सैड आई वुड रादर हैव जूस. तो ही सैड, दैट आई का ही हो जाएगा, वुड रादर हैव जूस, सेम एज इट इज़, नो चेंज इन टेंस. लास्ट कंडीशन ऐसी, कंडीशनल सेंटेंस एक्सप्रेसिंग द इम्प्रॉबेबल एंड इम्पॉसिबल कंडीशंस को शो करने के लिए, इंडिकेट करने के लिए सेंटेंस ऐसी जो मीनिंग उसको एक्सप्रेस करेगा, तो वहाँ पे भी हम कोई भी चेंज नहीं करेंगे टेंस में. जैसे सेंटेंसेस को समझ लेते हैं, इफ़ शी वर्क हार्ड शी वुड बी टॉपर सैड ही. तो ये स्ट्रक्चर जो ऑर्डर है वो चेंज हुआ है, तो हम सैड ही को सबसे पहले ले आएंगे. जैसे सैड ही, तो ही सैड कर देंगे इसको, ही सैड, फिर कनेक्टिव यानी ये इन्वर्टेड कॉमा से स्टार्ट हो गया, यानी रिपोर्टेड, ये पूरा का पूरा क्या हो गया हमारा, रिपोर्टेड क्लोज हो गया. अब इसको हम चेंज कैसे करेंगे, कनेक्टिव लगाएंगे, दैट, इफ़ लिखेंगे, फिर इसमें है कि टेंस में कोई चेंज होगा. तो सेम जैसा कि डायरेक्ट में हमें दे रखा है, डायरेक्ट स्पीच में
शी वर्क हार्ड, तो इसको भी हम सेम ही रखेंगे, शी वर्क हार्ड, कॉमा शी वुड बी टॉपर। ये वो कंडीशंस हैं जहाँ पे टेंस में कोई चेंज नहीं होगा। अब हम नेक्स्ट कन्वर्जन ऑफ इंटरोगेटिव सेंटेंस पढ़ेंगे। इंटरोगेटिव जो सेंटेंस होते हैं, क्वेश्चन वाले जो सेंटेंस होते हैं, क्वेश्चन मार्क वाले, प्रश्नवाचक जिनको बोलते हैं हिंदी में, उनको कैसे हम नरेशन में चेंज करेंगे इनडायरेक्ट स्पीच में, उसको देखते हैं। पहले इसको समझने के लिए हम थोड़ा सा रूल्स देख लेते हैं कि यहाँ पे सैड की जगह, अगर जो सैड को हम चेंज कर रहे थे टोल्ड में, यहाँ इंटरोगेटिव जो सेंटेंस है उसमें किस में जाएगा, वो आस्क्ड में जाएगा, इंक्वायर्ड में जाएगा, एंड वंडर्ड, वांटेड टू नो में जाएगा। अब जो इसमें टू आएगा उसको हम रिमूव कर देंगे, एंड जो कनेक्टिव है वो क्या यूज़ होगा, वेरी इंपॉर्टेंट है इसमें, वेदर और इफ़ का। इंटरोगेटिव में हमेशा ध्यान रखना वेदर या इफ़ जो कनेक्टिव है उसका यूज़ होगा, दैट का नहीं होगा। चेंज नाउन, जो प्रोनाउन है उसके अकॉर्डिंग चेंज हो जाएगा टेंस भी, जो एज इट इज़ जो असर्टिव सेंटेंस में जो रूल है सेम एज फॉलो होंगे। एंड जो क्वेश्चन मार्क इसको हम रिमूव कर देंगे, फुल स्टॉप को वहाँ पे ऐड करेंगे। अब इसमें देखते हैं जो सेंटेंस इंटरोगेटिव हेल्पिंग वर्ब से शुरू हो रहे हैं उनको हम कैसे सॉल्व करेंगे, उसको हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट कैसे बनाएंगे। डायरेक्ट में सेंटेंस है डिड यू हेल्प हर, ही सैड, हमारा रिपोर्टिंग वर्ब तो ये है, तो हम इसको पहले लाएंगे ही। सैड की जगह हमें क्या करना है, हमें पता था आस्क करना है, इंक्वायर करना है, वंडर्ड, वांटेड टू नो, तो हमने आस्क किया है। एंड कनेक्टिव क्या लगाना है, वेदर या इफ़, तो ये कनेक्टिव लग गया है वेदर। अब इसको डिड यू हेल्प हर, अब हमें सब्जेक्ट लाना है, तो मी से ये किस में जाएगा, आई में। एंड जो डिड है, डिड जो पास्ट सिंपल को इंडिकेट कर रहा है, पास्ट सिंपल किस में चेंज हो रहा है, ये चेंज होगा पास्ट परफेक्ट टेंस में, तो इसलिए यहाँ पे हैड और वर्ब की थर्ड फॉर्म हेल्प का यूज़ किया है। एक और सेंटेंस देख लेते हैं इसका, टीचर सेड टू मी डू यू वर्क हार्ड, टीचर आस्क्ड, सेड को हमने किस में चेंज किया, आस्क्ड में, मी ऑब्जेक्ट लगाया, कनेक्टिव लगाया वेदर, मी, इसके अकॉर्डिंग, मी के अकॉर्डिंग यहाँ सब्जेक्ट क्या आएगा, आई। एंड डू यू वर्क हार्ड, तो टेंस कौन सा है इससे पहचानेंगे, तो सिंपल प्रेजेंट टेंस है, प्रेजेंट सिंपल टेंस। प्रेजेंट सिंपल टेंस किस में कन्वर्ट होता है, पास्ट सिंपल में, इसलिए हम क्या लगाएंगे, वर्क, जो वर्ब है उसका सेकंड फॉर्म वर्क हार्ड, एंड जो क्वेश्चन मार्क इसको हटा के फुल स्टॉप का यूज़ करेंगे। ये तो पढ़ लिया हमने जो हेल्पिंग वर्ब से शुरू होने वाले इंटरोगेटिव है। अब विथ मॉडल से शुरू होंगे, उनको कैसे सॉल्व करेंगे, जैसे ही सैड कैन वी डू इट, क्वेश्चन मार्क, तो ही आस्क्ड वेदर दे, ये जो दे है यहाँ पे अंडरस्टूड है उनसे, दे कुड डू इट, यानी कैन का कुड हो रहा है यहाँ पे, एंड एज इट इज़ डू इट, यानी हमें पता है मॉडल्स का हमने देखा था, समझा था, असर्टिव सेंटेंस को यू का यू ही रखना है मॉडल्स में, तो ये डू का डू ही रहेगा। फिर नेक्स्ट स्टेप विथ WH वर्ड से शुरू होने वाले जो इंटरोगेटिव सेंटेंस है उसको कैसे सॉल्व करेंगे, फादर आस्क्ड हु टॉप्ड RS एग्ज़ाम, फादर आस्क्ड। अब इसमें जो कनेक्टिव है वो ना हम वेदर लेंगे ना इफ़ लेंगे, क्या होगा, WH वर्ड में हमेशा जो WH वर्ड है उसी को ही हम कनेक्टिव के रूप में लेंगे, ठीक है। जैसे हु यहाँ पे कनेक्टिव ले लिया हमने, देन उसके बाद में सब्जेक्ट ने लगा के जो वर्ब हमें लगानी है हेल्पिंग वर्ब वो लेंगे। अब यहाँ पे हम देखेंगे डायरेक्ट में कि हेल्पिंग वर्ब क्या है, यहाँ पे क्या है, सेकंड वर्ब का सेकंड फॉर्म आ रहा है, यानी पास्ट कौन सा हो गया ये, सिंपल, तो इसको हम किस में चेंज करेंगे, पास्ट परफेक्ट में, इसलिए हम क्या ले रहे हैं यहाँ पे हैड लिया हमने, फिर देन हैड के साथ में क्या लेगा, वर्ब की थर्ड फॉर्म RS एग्ज़ाम, एंड क्वेश्चन मार्क को हटा के फुल स्टॉप लगा देंगे। नेक्स्ट है यस एंड नो टाइप वाले क्वेश्चन, जो इंटरोगेटिव सेंटेंस होता है उसको कैसे सॉल्व करेंगे। आई सैड टू हिम आर यू विलिंग, ही सैड नो, क्वेश्चन अलग अलग उसमें डिवाइडेड है। आई सैड टू हिम आर यू विलिंग, देन ही सैड नो। एक पार्ट है आई आस्क्ड हिम, मैंने उससे पूछा आर यू विलिंग, क्या तुम इच्छा रखते हो उसकी, देन ही सैड नो।
तो हम शुरू कहाँ से करेंगे, आई सेड से। तो आई लिया हमने सब्जेक्ट, देन सेड को आस्क्ड में चेंज करेंगे, हिम ऑब्जेक्टिव जो है ऑब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट रहेगा। देन हेल्पिंग वर्ब आ रहा है यहाँ पे, तो हम इफ़ या वेदर लगाएंगे, तो हमने वेदर लगाया है कनेक्टिव। हिम का क्या हो जाएगा, ही। आर यू विलिंग, तो ये प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस है, इसको हम पास्ट कंटिन्यूस टेंस में चेंज करेंगे, तो इसलिए हम वॉज विलिंग लगा दिया। देन फुल स्टॉप। ये एक जो पार्ट है वो हमने इसको इंटेरोगेटिव सेंटेंस इसको इनडायरेक्ट स्पीच में बदल लिया। देन अब ही सैड नो, इसको कैसे चेंज करेंगे, ही सब्जेक्ट यू का यू, सैड नो, तो रिप्लाई, क्योंकि उसने रिप्लाई किया यहाँ पे, दैट्स व्हाई आई एम यूजिंग हियर रिप्लाई वर्ड। दैट कनेक्टिव ही वॉजंट क्यों आया है, क्योंकि यहाँ इसके अकॉर्डिंग यहाँ पे क्या आया, वॉजंट आया, वॉज नॉट, यानी नो में दिया है इसलिए। अगर नो नहीं होता, यस होता, तो वॉज, ही वॉज। नाउ कम टू द इम्पेरेटिव सेंटेंस। इम्पेरेटिव सेंटेंस आएंगे, उनको कैसे चेंज करेंगे, पहले थोड़ा रूल्स देख लेते हैं उसका। सैड को किस में चेंज करेंगे, कमांडेड में, रिक्वेस्ट में, एडवाइस में एंड फॉरबिडेड में। कमांड को हम ऑर्डर से भी बता सकते हैं, टोल्ड से, चार्ज से, एंड रिक्वेस्ट को बेग्ड से, आस्क्ड से, इम्प्लोर्ड से एंड डिजायर्ड से, एंड एडवाइस को अर्ज से एंड एक्सहॉर्ट से, फॉरबिड को परसुएड से एंड इंसेंट से। तो ये जो होगा सैड को हम सैड में ना चेंज करें, कमांड, रिक्वेस्ट, एडवाइस एंड फॉरबिड में चेंज करेंगे। देन नेक्स्ट हम जो चेंज करेंगे, चेंज द वर्ब रिपोर्टेड क्लोज टू इन्फिनेटिव के साथ में हम उसको चेंज करेंगे। इफ़ रिपोर्टेड क्लोज इज नेगेटिव, अगर वो नेगेटिव वर्ड रखता है, सेंस रखता है, तो पुट नॉट बिफोर द टू इन्फिनेटिव। तो नॉट किससे पहले आएगा, टू इन्फिनेटिव से पहले आएगा उसमें। एक एग्जाम्पल से समझते हैं इसको। द कमांडर सैड गो देयर, कोई भी कमांडर होगा वो क्या करेगा, ऑर्डर देगा। तो ऑर्डर देगा, कमांड करना है, तो ऑर्डर को हम ले लेंगे यहाँ पे, जैसे कि द कमांडर सैड को हम किस में चेंज करेंगे, ऑर्डर बस उसको यूज़ करेंगे। एंड जो कनेक्टिव है यहाँ पे वो क्या होगा, टू हमने यहाँ लगा दिया। गो देयर, ये सिंपल ऐसे का ऐसा आ जाएगा वापस। इसी तरह से नेक्स्ट सेंटेंस है, द कमांडर सैड डोंट अटैक, नेगेटिव सेंस रख रहा है, तो उसको कैसे सॉल्व करेंगे, द कमांडर कमांडेड, ऑर्डर भी कर सकते हैं, कमांडेड भी कर सकते हैं। अब टू अटैक था, तो टू से पहले ही नॉट को हम लगाएंगे, तो यहाँ हमने नॉट को पुट कर दिया है। लेकिन हमें नॉट नहीं लगाना है, फॉरबिड लगाना है, तो उसको कैसे करेंगे, द कमांडर फॉरबिड टू अटैक, तो यहाँ पे नॉट लगाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि फॉरबिड अपने आप में नेगेटिव सेंस रखता है। नेक्स्ट सेंटेंस है, द बैगर सैड हेल्प मी प्लीज़। द बैगर, बैग्ड या रिक्वेस्ट, दोनों में से किसी एक का यूज़ कर सकते हैं, टू हेल्प। अब ऐसे सेंटेंस में जो प्लीज़ आ रहा है, काइंडली आ रहा है, उनको हम क्या कर देंगे, रिमूव कर देंगे जब उनका इनडायरेक्ट स्पीच बनाएंगे। नेक्स्ट सेंटेंस है, द टीचर सैड टू स्टूडेंट वर्क हार्ड। द टीचर एडवाइस, टीचर जो एडवाइस करेगा स्टूडेंट को, दैट्स व्हाई हियर वी आर यूजिंग एडवाइस। द स्टूडेंट्स टू कनेक्टिव वर्क हार्ड। The gardener said to the children, "Don't pluck flowers." The gardener forbade, यानी मना करना, forbade the children to pluck flowers। तो इसलिए हम नॉट का यूज़ नहीं करेंगे, लेकिन नॉट से हमें बनाना है तो कैसे करेंगे, the gardener ordered, ऑर्डर मतलब उनको ऑर्डर किया उसने, the children not then to pluck flowers। आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट क्लास में हम आगे की नरेशन को कंप्लीट करेंगे।